नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ फेथ में। मैं हूं आपका मिथ मास्टर और आज हम जानेंगे महर्षि कृपाचार्य के बारे में, जो महाभारत के सबसे ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषियों में से एक थे। कृपाचार्य का जन्म महर्षि शरद्वान और जनपदी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म एक अद्भुत घटना के दौरान हुआ, जब उनके पिता शरद्वान की तपस्या भंग होने के कारण उनके बाणों के साथ कृप और उनकी बहन कृपि का जन्म हुआ। राजा शांतनु ने इन दोनों बच्चों को अपनाया और उन्हें हस्तिनापुर में पाला। कृपाचार्य ने अपने पिता से धनुर्विद्या और वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त किया और वे हस्तिनापुर के राजगुरु बने। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध कला सिखाई और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए अद्वितीय पराक्रम दिखाया। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने न केवल अपने शौर्य से युद्ध में कौरव पक्ष की रक्षा की, बल्कि युद्ध के दौरान अपनी रणनीतियों और विचारों से भी कई बार कौरवों का मार्गदर्शन किया। कृपाचार्य ने विशेष रूप से दुर्योधन को युद्धकला में निपुण किया और कौरवों के योद्धाओं को प्रेरित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। पांडवों और कौरवों के बीच कृपाचार्य की स्थिति बहुत जटिल थी, क्योंकि वे अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहते हुए धर्म का पालन करते थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों और दुर्योधन के बीच शक्ति की तुलना की जाए तो पांडवों के पास अर्जुन, भीम और स्वयं भगवान कृष्ण जैसे महान योद्धा थे, जो उनकी शक्ति और रणनीति को अद्वितीय बनाते थे। दूसरी ओर कौरवों के पास दुर्योधन, कर्ण और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे, जो शस्त्र और युद्धकला में बेजोड़ थे। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख योद्धा और सेनापति था, में अद्वितीय साहस और शक्ति थी, लेकिन पांडवों की रणनीतिक सोच और भगवान कृष्ण का समर्थन उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती साबित हुआ। कृपाचार्य ने दुर्योधन और कौरवों की ओर से युद्ध में अपनी विद्वता और नीतियों का परिचय दिया, लेकिन वे जानते थे कि धर्म का साथ पांडवों के साथ है। कृपाचार्य के युद्ध कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि वे महाभारत के उन गिने-चुने योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध के अंत तक जीवित रहे। उन्होंने युद्ध के बाद भी पांडवों को अपने ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। कृपाचार्य के धर्मनिष्ठ और नीतिज्ञ व्यक्तित्व ने उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्रों में से एक बना दिया। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय ध्यान, तपस्या और धर्म के प्रसार में बिताया और वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आज भी जीवित हैं और जब भी धर्म की आवश्यकता होगी प्रकट होंगे। अगर आपको महर्षि कृपाचार्य की यह कहानी और उनके द्वारा निभाई गई महाभारत के युद्ध में भूमिका दिलचस्प लगी, तो हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ फेथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और भी अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहें और जानें इतिहास की अनदेखी रहस्यमयी बातें। हर कहानी एक नया रहस्य, एक नया तथ्य लाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।